साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेज। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक का टाइटल है क्यों होते हैं पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में पथभ्रष्ट। साथियों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये पार्ट एंड पार्सल है मैट्रिमोनियल काउंसलिंग का। साथियों देखो, जब आप लोग शादियाँ करते हो ना, तो क्या आपके माइंड में या आपके जहन में ये बात होती है कि अल्टीमेटली आपका डिवोर्स हो जाएगा। कोई भी आदमी अपने जीवन में नेगेटिव चीज़, नेगेटिव फीलिंग, डिवोर्स चाहता ही नहीं है। डिवोर्स एक नेगेटिव शब्द है, इसको बॉयकॉट करो। पर स्थितियां ही ऐसी पैदा हो जाती हैं हमारे सामने कि डिवोर्स के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचता है। जिम्मेदार पति भी हो सकता है, जिम्मेदार पत्नी भी हो सकती है। तो हमें काम करना है उन सॉल्यूशंस पे जिसके तहत हम वैवाहिक जीवन को पथभ्रष्ट होने से बचा सकें। भाई आज हम कई एग्जांपल्स देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ नेता हैं और वो किसी महिला के साथ जो है पकड़े गए हाईवे के ऊपर, अल्टीमेटली फोटो में खींच गई, बदनामी हुई, सो अलग हासिल क्या हुआ। भाई मानता हूँ सेक्स नीड है ह्यूमन बॉडी की, पर सेक्स करने का भी एक तरीका है। We have to maintain the privacy and other perspectives so that we could enjoy the moment. जंगली जानवर की तरह हरकतें करना और ये शो करना कि वी आर सुप्रीम इन डूइंग सेक्स इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। कुछ गलतियां हैं जो हम सामान्य तरीके से करते हैं, पर वो गलतियां बहुत मेजर हैं और अल्टीमेटली यही गलतियां क्राइम का या हमें बदनाम करने का जो है रूप ले लेती हैं। जब ये गलतियां हम करते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता है, पर जब इसके बिटर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। तो साथियों, वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम इन आवर मैट्रिमोनियल लाइफ, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको खुशियाँ मिलें। अदरवाइज़ क्या होगा, आज साथ में रह रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और अगर मैरिज नहीं है, केवल लिव इन जो है आपके बीच में रिलेशनशिप है, तो देयर मे बी अ केस ऑफ रेप। या वो कह सकते कि साहब प्रॉमिस किया शादी करने का, पर प्रॉमिस जो है तोड़ दिया और मेरे साथ जो है सेक्स किया। अगर वो पत्नी है तो वो कहेगी साहब मुझे डाउरी के लिए हैरेस किया। और कई बार पत्नियां गंदे गंदे झूठे आरोप भी जो है लगा देती हैं, जिन्हें यहाँ डिस्कस करना भी शोभनीय प्रतीत नहीं होता है और वो आरोप आप पर होते हैं, आपकी फैमिली पर होते हैं। ज़रा सोचिए उस समय क्या बीतती है। भाई रेपुटेशन जा रही है, सो अलग, कोर्ट प्रोसीडिंग को फेस करो, सो अलग, जज आपको डांटेगा, सो अलग, और फिर किस किस को फेस करते रहोगे। तो इसलिए वी हैव टू वर्क आउट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स सो दैट वी कुड मेंटेन अ गुड मैरिटल लाइफ। और वो प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू आर इन अ बिग ट्रबल। डू नॉट मेक योर लाइफ कैजुअल। इफ यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ कैजुअल, इट इज़ अ बिग कैजुअलिटी विथ यू। तो एक नोटबुक ले आइए, एक पेन ले आइए और बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। साथियों, हस्बैंड और वाइफ जो है एक गाड़ी के दो पहिए, बैलेंस बिगड़ेगा, मैट्रिमोनियल लाइफ भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर बच्चे हो गए हैं तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है बच्चों को। गलती किनकी है? पेरेंट्स की, फेस कर रहे हैं बच्चे। तो इसलिए अगर बच्चे हो गए हैं और एक अच्छी मैरिटल लाइफ हम जीना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा ताकि हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। साथियों, पहला पॉइंट है इस सीक्वेंस में अत्यधिक कुंठित काम भावना, जिसको हम कहते हैं एक्सेस में कोई ऐसी काम भावना जो है आप लेके बैठे हुए हैं अपने जहन में, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी की तरफ जो है ले जाएगी। उदाहरण के लिए आज के टाइम पे लगभग हर युवा पॉर्न साइट्स को जो है विजिट करता है, कुछ मटेरियल्स को देखता है, उसके बॉडी में जो है उत्तेजना आती है। और ये कोई गलत काम नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको पता नहीं कि वो कर क्या रहा है। कुछ लोग जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं हंसमैथुन के अंदर। कुछ लोग जो है किसी लड़की को देखकर अपनी बॉडी में और एक्साइटमेंट जो है डेवलप करना शुरू करते हैं और उनकी इच्छा ये होती है कि वो लड़की भी हमसे बात करे। जब वो नहीं करती है तो उनके मन में कुंठाएँ जो है डेवलप होना शुरू रहती है। अच्छा, मुझसे बात नहीं करेगी। परिणाम क्या होते हैं? एसिड हमले। परिणाम क्या होते हैं? रेप। उनको कुछ नहीं पता है
कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो इतना हावी हो जाती हैं कि वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। जो बच्चे हैं 20 साल तक के, वो इस समस्या का जो है शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को टाइम दो, उनको लेके बैठो, अदरवाइज़ क्या होगा, अल्टीमेटली इनकी मैरिज भी हो जाएगी तो जो उनका प्रीवियस ट्रैक है वो उनको तंग करता रहेगा। और कई बार देखा होगा आपने कि शादी अच्छे घर में हो जाने के बावजूद भी कई बार लड़कियां या कई बार लड़के गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जो है डेवलप करते हैं और परिवार जो है अल्टीमेटली बर्बाद हो जाते हैं। और जो लड़कियां उनको ट्रैप करती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनकी कुंठित काम भावनाओं से, वो भी उनका दुरुपयोग करती हैं। वो उनको धमकाती कि देखो भाई पैसा दे दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। और फिर आप डर के जो है पैसा देना शुरू करते हो। जब स्टॉक जो है ख़त्म हो जाता है, फ्यूल जो है एम्प्टी हो जाता है, तो फिर आप अपने हाथ जो है खड़े कर देते हो और फिर वो तुरंत जो है थाने पहुंच जाती है, रिपोर्ट लिखाती हैं और आपको जो है हैरेस भी करती हैं, जेल भी जो है पहुंचाती हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है। तो करना क्या है, क्या हमें छोड़ देनी चाहिए काम भावना? कतई नहीं। अगर सेक्सुअल फीलिंग ही आपने छोड़ दी, आप में एग्रेशन ही नहीं है, तो फिर आप इंसान थोड़े ना हो। और क्या आपको पता है कि सेक्सुअल डिज़ायर का परित्याग करना भी एक कारण है नपुंसकता का? डू यू नो और नॉट? इफ़ नो प्लीज़ कमेंट। हमें किसको अवॉइड करना है? एक्सेसिव कुंठित काम भावना को, कि ऐसी काम भावना जो गलत है। क्लियर है बात ये? कई बार लोग जो है गलत ऐप यूज़ करते हैं किसी महिला को नेकेड देखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का और लड़की जो है बातचीत कर रहे हैं, आराम से बातचीत भी हो रही, वीडियो कॉल कर लिया, भाई तुम नेकेड हो जाओ, मैं नेकेड हो जाती हूँ, अल्टीमेटली वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, बन गया जी किस्सा। साइबर पोर्नोग्राफी का फिर मुकदमे लड़ते रहो, वो बात की बात है, बट हम गलत ट्रैक पे जाए क्यों? और कई बार देखा है लोग कारों में लगे हुए, चलती कारों में सेक्स कर रहे हैं, फिर कार से उतर के हाईवे पे तब सेक्स कर रहे हैं। भाई सेक्स करना मना नहीं है, आप अच्छी जगह पे जाओ, रुको और सेक्स को एंजॉय करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि जानवरों की तरह व्यवहार करना और जहाँ मर्जी आए अपने जो है सेक्स शुरू कर दिया। कई लोग पब्लिकली जो है किसिंग ले लेते हैं। कई लड़कियों को देखा है मैंने, बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड को जकड़ लेंगी पीछे से। क्या मिलता है भाई ऐसा करके? भाई समाज है, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो सीमाएं हैं, जो मर्यादा हैं, उनको फॉलो करना होगा। नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली विघटन होगा और ज़्यादा प्यार भी लड़ाई का जो है कारण बनता है। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट ना? अपन आप चल रहे हैं आगे। सबसे मेजर कॉज है नौकरी या व्यवसाय के लिए पति पत्नी का अलग अलग रहना। भाई नौकरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, करनी चाहिए। भाई घर में अगर राशन नहीं आएगा तो काम चलेगा कैसे? और एक बात देखी भी है, जपजी साहिब जो धर्म ग्रंथ है सिखों का, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, कि एक संसार चलाएगा, एक भंडार भरेगा। तो हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, सबके काम बटे हुए। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में हैं तो एक जना जो है बुकिंग कर रहा है, एक जना जो है सर्विस दे रहा है, एक जना जो है कंपाइलेशन कर रहा है। सबके काम बटे हुए हैं, सबके अपने अपने जो है वर्क हैं। आपकी वाइफ जो है घर संभाल रही है, आप जो है अपना व्यापार संभाल रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। पर होता क्या है कि जो भी काम हमारे आपस के हैं ना, उसमें हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है सोशल होना। मेरा खुद का ऑफिस भी जो है इस समस्या से अफेक्ट हुआ था। भाई हम लोग सिर्फ आते थे, काम करते थे और जिंदा लाश की तरह घर पहुंच जाते थे। कोई इन्जॉयमेंट नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही आपस में। फिर जब मैंने ज्वाइन किया BNI तो मुझे मालूम पड़ा कि कोर वैल्यूज़ क्या है लाइफ की। तो एक कोर वैल्यू ये भी है कि वी हैव टू बी सोशल। तो सोशल कैसे होंगे हम? कि हम 1 महीने में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार, एट द मोस्ट 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलें किसी अच्छे प्लेस पे। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, जो भी अच्छा खाना है वो खाएं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम शेयर करें, तभी सोशल होगा। और घर के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो शाम को जब घर जा रहे हैं तो आपकी पत्नी को आप टाइम दीजिए, साथ में जो है खाना खाइए बैठ के। और ये भी अपेक्षा पत्नियों से है कि पति घर आ रहा है तो आप सज धज के जो है तैयार रहो। मैंने देखा अधिकांशतः कई जो हैं पति शिकायत करते हैं मुझे आके कि भाई हम जब घर जाते हैं तो पत्नी में हमें कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें कोई काम वाली बाई मिल रही है, ना वो सस्ती है ना वो संवरती है, बर्तन मांज रही है दिन भर। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका पति अच्छी जॉब में है तो आपको भी जॉब करनी है। ये नहीं कि सिर्फ डिपेंड हम एक पे हो जाए।
बट एक टाइम कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। इट इज़ अ टाइम टू बी सोशल देन प्रोफेशनल और कमर्शियल। अभी समस्या क्या हो रही है, आए दिन तुम लग गए फ़ोन के ऊपर या लग गए सोशल मीडिया पे, टाइम ही नहीं है। अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में स्लिप डिवोर्स का। साथ साथ है पति पत्नी, लोगों को लग रहा है भाई अच्छा रिश्ता निभ रहा है, घूम भी रहे हैं, पर उनके बीच कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं है। तो क्या मतलब फिर ऐसी लाइफ का, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है। और बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए हम जा रहे हैं किसी अन्य राज्य में, जिले में, जाने में बुराई नहीं है, बट टच में रहना पड़ेगा अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के। जैसे आप कंट्रोल को लूज़ करोगे, शुरू में कुछ नहीं होगा, समय बीतने के साथ साथ जो वाइफ की सेक्सुअल डिज़ायर है या आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है जब फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, तो आप लोग ढूंढेंगे पार्टनर्स। जब वो पार्टनर संपर्क में आएंगे और आपको फिटिंग्स जो है मिलना शुरू हो जाएंगी, अल्टीमेटली आप अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ को भूल जाओगे। फिर क्या होगा, झगड़े होंगे और अल्टीमेटली बात कहाँ पहुँचेगी, डिवोर्स में। कारण क्या बना, आपका पथभ्रष्ट होना। अवॉइड दिस थिंग्स प्लीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनर को संतुष्टि न मिलना, ये बहुत एक मेजर कॉज है। और कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी क्लिनिक बनी हुई है हिंदुस्तान में जो ये गारंटी लेती है कि हम शीघ्र पतन, धातु रोग का जो है इलाज कर देंगे, और इलाज के नाम पर जो है ठगते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है शेयर करता हूँ कि मेरे को मिलने वाला है। मैं एग्जांपल ही शेयर कर रहा हूँ, डू नॉट टेक इट पर्सनली। वो आत्महत्या की जो है तरफ बढ़ रहे थे, मिले, पूछा भाई क्या हो गया, तो बोले साहब मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इंटरकोर्स के लिए नेकेड होता हूँ, वो नेकेड होती है, मेरा जो है शीघ्र पतन हो जाता है। मेरी पत्नी जो है संतुष्ट नहीं है और अल्टीमेटली हमारे डिवोर्स की जो है बातचीत चल रही है। मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, अल्टीमेटली मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। हमें डॉक्टर के पास में गए, कंसल्ट किया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बचपन में जब हंसमतन कर रहे हैं या कोई भी बॉडी में जो है प्रॉब्लम हो गई, तो ईडी के इश्यूज़ जो है काफ़ी कॉमन है। ईडी मीन्स इरेक्टाइल इश्यूज़ जो है रहते हैं कि लिंग जो है खड़ा नहीं होगा, या खड़ा हो भी गया तो डिस्चार्ज जो है फटाफट हो जाएगा। तो इन इश्यूज़ को दूर करने के लिए क्या एडवाइजेबल होता है कि कुछ ऐसे कंडम्स का यूज़ करना जिसमें होता है बेंजोमाइड। ये बेंजोमाइड जो है काम करता है लोकल एनेस्थीसिया का और रिटेंशन को जो है बढ़ा देता है। भाई देखो, कॉमन कोर्स में 5 to 7 मिनट का रिटेंशन जो है पर्याप्त है। अब आप अपेक्षाएं करो देख के कुछ पॉर्न साइट्स को कि 20-20 मिनट, 1-1 घंटा हम करें और जैसे वो लड़कियों को उठा रहे हैं आप भी उठा लेंगे। सर ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। काम मुद्रा अगर आपको समझना है तो उसके लिए काम शास्त्र पढ़ो, पर ये घटिया साइट्स देख करके आप अपना सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो कतई नहीं मिलेगा आपको। भाई ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं जो गलत चीज़ है। बेटर ये है कि हम सिर्फ सेक्स कर रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ना कि प्रोफेशनल एक्टिविटी करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जिम जाते हैं तो 2 रास्ते हैं, या तो बॉडी इतनी बना लो कि हालत ख़राब हो जाए, या बॉडी इसे बनाओ कि आपकी बॉडी फिट रहे। तो फिट वाला ऑप्शन बेटर होता है। तो 4 से 5 मिनट, 6 मिनट का इंटरकोर्स इसमें हो जाता है। इसके अलावा फोर प्ले भी उसमें ऑप्शन है, आप बातचीत कर रहे हो ये भी ऑप्शन है। इस तरह से हम टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। और अपनी पत्नी को भी आप समझाओ कि जो गलत चीज़ें हैं उसको फॉलो ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी की सहेलियां हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, तो उनके एक्सपीरियंस से वो समझ लेती है कि उनका पति जब उन्हें इतना लंबे टाइम तक सेक्स दे पा रहा तो हमारा पति क्यों नहीं दे पा रहा। नेवर कंपेयर योर फैमिली विथ अदर फैमिलीज। रेस्पेक्ट योर हस्बैंड, जैसा भी है वो हमारा हस्बैंड है। और मैंने कई लड़कियों को देखा है कि उनको पति जो है संभोग सुख नहीं दे पाया, उसके बावजूद भी वो रेस्पेक्ट करती है पति की। और कई तो ऐसी हैं खिलाड़ी कि शादी से पहले भी, शादी के बाद भी और शादी के साथ भी मज़ा ही करूं। क्लियर है बात ये। चौथा बेसिकली कारण है पारिवारिक कलह। ये मेजर कॉज है भाई पथभ्रष्ट होने का। अब पति जो है थका रहा घर पे आ रहा है, वो क्या उम्मीद करेगा अपनी पत्नी से कि उसको चाय पिला दे, 2 बोल हंस के बोल ले, फिर बोले कि चलो आज मूड बन रहा है तुम्हारा, मेरा भी, चलो आज सेक्स करते हैं। पर होता है क्या है, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, वो तुम्हारी आंटी आई थी उसने ऐसा कर दिया, सारी समस्याएं लेके बैठ जाएंगी पति के सामने। और भाई साहब जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं पापा के इलाज का, तुम ही दिए जा रहे हो, तुम तो कैसा बिहेव कर रहे हो कि हम तो तुम्हारे कुछ लगते नहीं है। मतलब इस तरह की जो है ना नेगेटिव बातें जो पति से करती हैं, इनको लगता है भाई हम जो है जीत गए। इस तरह की बातें करेंगे तो हमको जो है फ़ायदा होगा, जबकि ये पारिवारिक कलह हो रहा है। और ये कलह भी जो है हस्बैंड के माइंड में नेगेटिव फीलिंग पैदा करते हैं। अब वो ऑफिस में बैठा है,
अब उसका फ्रेंड पूछेगा भाई क्या हो गया, अरे यार रोज़ चिक चिक है साले, जाता हूँ घर पे झगड़ा करती है, अरे यार तू हमारे साथ चल पब में ऐश करेंगे। अब वो चला गया पब में, उसको वहाँ दिख गई हसीना है, और एक दिन सही, 2 दिन सही, 3 दिन सही, कभी वो दिन तो आएगा जिस दिन होगी मिलन की रात, और जिस दिन उसका बाहरी तंत्र से मिलन हो गया हस्बैंड का, बस उस दिन पत्ता कट गया वाइफ का। तो करो और पारिवारिक कलें, अच्छा है, जितना कलह होगा मर्दों का फ़ायदा है। साथियों, इसके अलावा मैंने एक बात देखी है कि अत्यधिक काम का भार भी जो है अफेक्ट करता है पुरुषों को और महिलाओं को टू हैव अ कंपेटेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इतना उलझ गए हैं हमारे वर्क में कि हमको कुछ होश ही नहीं रहता है। मैंने एक रिसेंट एग्जांपल देखा था एक शहर के अंदर कि जहाँ लड़का IITian है, अच्छा अर्न कर रहा है, पर वो रात को 2-2 बजे तक जो है कंपनी की सेवा कर रहा है। अब पत्नी को चाहिए कुछ सेक्स, वो कह भी रही पति से सुनो ना इच्छा हो रही है, अब पति बोले मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ PPT, तो उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन सहन करा, उसने कहा जाके मर, तो PPT बनाता रहे। फिर वो हो गई अटैच उसके फ्रेंड से, ये प्रैक्टिकल किस्सा है, और अल्टीमेटली वो लड़का बर्बाद हुआ, फिर उनका डिवोर्स हुआ। लड़के ने आरोप लगा दिया भाई लड़की एडिल्ट्री में है, लड़की भी क्या करे, मजबूरी है उसकी, सबकी नीड्स है भाई। ये थोड़ा ना कि आप लड़की ब्याह के लिए आपने गाय जो है खूंटे से बांध दी, उस गाय को सींचना पड़ेगा, आपको धोना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्लियर है बात ये? तो इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि पत्नियां जो है सिर्फ चाहती हैं पैसा, उनको पैसा फेंक दो, जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं वो उनको दिला दो तो वो खुश हो जाएंगी। नहीं, उनका अपनी फीलिंग्स हैं, बट शर्त ये है कि पत्नी भी पति का रेस्पेक्ट करे। ये नहीं कि जब ज़रूरत पड़े तब तो फ़ोन कर रही है जी, अरे आज बर्थडे है तो पैसे भेज दो, अरे आज ये चीज़ है तो ऐसे कर दो, तो उस समय तो बिल्कुल फ़ोन हो रहे हैं 10 से 12 बार। जब काम निकल गया अपना तो भाई आप कौन? तो वो नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट दोनों तरफ से बनता है, ऐसा नहीं होगा। सबसे आखिरी जो बात है वो है कुछ नया पाने की चाहत। भाई बेसिकली क्या है कि सबको अपना बच्चा और दूसरों की बीवियाँ जो है बहुत अच्छी लगती है, और आप सामाजिक जो गैदरिंग है उस पर कभी बैठिएगा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, आप फील करेंगे बैचलर। अरे देख भाई क्या जा रहा है, मस्त मामला, हाँ, काश इससे बात हो जाती मेरी, इस तरह की बातें जो है चलती रहती हैं। भाई जहाँ आप एक बार जो है बंधन बन गए मैरिज के, तो वहाँ पर धर्मशास्त्र भी कहता है कि वी शुड मेंटेन अ पायस रिलेशनशिप। ये नहीं कि सिर्फ पत्नी मेंटेन करेगी, आपको मेंटेन करना है। जब तक बैचलर थे ठीक है, कार्यक्रम हो गए, पर एक बार रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रही है, रेस्पेक्ट द रिलेशनशिप, और क्या हो जाएगा, चलो सबके शरीर तो एक जैसे ही है, कोई ये तो नहीं कि नई चीज़ मिल जाएगी आपको। पर बेसिकली क्या है कि जो आप चाहते हो ना दूसरे शरीर से, वो आपको अगर अपनी वाइफ में नहीं मिलता है तो इट कॉज अ पैनिक टू यू। आप चाहते हो कि भाई आपकी वाइफ जो है थोड़ी और पतली हो जाए, वो नहीं हो पा रही तो उसका फॉल्ट थोड़ा है। आप चाहते हो कि वो एज अ हीरोइन जो है बिलीव करे, उसका 0 फिगर हो जाए, कैसे होगा भाई? 2 बच्चों की माँ बन गई वो, या 1 बच्चे की माँ बन गई, कैसे होगा? तो आपकी यही जो एक्सपेक्टेशन है कारण बनती है आपके पथ भ्रष्ट होने का। अल्टीमेटली क्या होता है, फिर हम ऑप्शंस ढूंढते हैं, वो ऑप्शंस मिल जाते हैं, पत्नी को भूल जाते हैं, जब मालूम पड़ता है पोल खुलता है तो फिर डिवोर्स तक जो है बात पहुंच जाती है। तो इसलिए मेहरबानी करके मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वी शुड अवॉइड सच प्रैक्टिसेस विच आर टोटली फैटल टू आवर हिंदुइज्म, टू आवर धर्म ग्रंथा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड स्टॉप आर्गुइंग। एक बेसिक प्रिंसिपल है ग्रुप डिस्कस का, डिस्कस व्हाट इज़ राइट, नेवर डिस्कस हु इज़ राइट। अगर पति और पत्नी ये तय करने बैठ गए ना, इसलिए ये दोनों तय कर रहे हैं कि हम दोनों में सही कौन है, फिर तो ये लड़ते रह जाएंगे। पर डिसाइड कर ले कि व्हाट इज़ राइट, इनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, और कैसे आगे बढ़ना है इनको, तो फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, इसमें 2 पहिए हैं, अब एक पहिया तो चल रहा है इस डायरेक्शन में, एक पहिया चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा। तो दोनों पहियों को एक साथ एक तरीके से आगे बढ़ना होगा, तभी जीवन पथ जो है सही चलेगा। अदरवाइज़ झगड़े रोज़ कोर्ट में आएंगे, और हमें तो क्या है, आप लड़ो, हमें फ़ायदा है। और इसके विपरीत अगर घर बसेगा आपका तो आपको फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा आप क्या दे रहे हो ह्यूमनिज़्म को, कि आज भी हम ये गर्व से कह सकते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। यही तो बेसिस है हिंदू धर्म का। इसलिए धर्म बचा लो। सिर्फ भारत माता की जय, हम हिंदू बचाएंगे, ये कहने से कुछ नहीं होगा। बूंद बूंद से खड़ा होता है, एक परिवार बचा लिया तो बहुत है।
उस परिवार ने किसी और को बचा लिया, बहुत है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करो, अपने आप को बचाओ, अपने समाज को बचाओ और हिंदूज़ को बचाओ। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं है कि जब शादियाँ इंडिया में होंगी नहीं, लोग जो हैं इस कंसेप्ट को अवॉइड करेंगे, बोलेंगे मरने दो भाई, अपन तो लिव इन कर लेते हैं, अपन तो जो है जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अवेल कर लेते हैं। और अब तो साइंटिफिकली मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि अब तो AI टूल्स वाली सेक्स डॉल जो है मार्केट में आ गई है, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। वो बोले शादी कौन करे साले, शादी करेंगे चिक चिक मचाएगी, लड़की है, फिर केस ठोक देगी मेंटेनेंस का, बेटर है कि हम ऑप्शन अवेल कर लेते हैं जो ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ लोग लिविंग का कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो AI बेस्ड जो है सेक्स डॉल अवेलेबल है उनका कर रहे हैं। तो इसलिए कोई समाधान नहीं है भाई इन चीज़ों से। तो आपका जो कॉन्डक्ट है वो डिपेंड करेगा आपके आउटकम पे। अगर हमारा आउटकम ही ख़राब है तो बेसिकली हमें कोई भी जो है बचा नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सब्जेक्ट के माध्यम से मैंने आपको चीज़ें बेसिक लेवल पे जो है समझाने का प्रयास किया। साथियों, इस कंटेंट को जो है शेयर कीजिएगा हर उस भारतीय तक जिसका घर जो है बिखरने जा रहा है सिर्फ कुछ नादानियों के चलते। और आज एक संकल्प हम सब लेंगे कि हम घर नहीं तोड़ेंगे, वी विल सेव आवर फैमिली। और इसके अलावा मैं कुछ टॉपिक अभी और भी डिस्कस करूंगा आपसे आगे आने वाले अध्याय के अंदर, जहां मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि फीलिंग ऑफ कंसर्न हस्बैंड और वाइफ ऑन सुहागरात, जहाँ मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या क्या बेटर हो सकता है सेक्सुअल लाइफ में जो हमारी कुछ गलतियों से बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।